खबर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड। लाल कुर्ती सबसे सस्ता फ़ोन। एप्पल, सैमसंग, रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो सभी कंपनियों के मोबाइल बहुत सस्ते रेट में और ऑनलाइन कीमत पर। 15 मिनट में फाइनेंस की सुविधा है 0%। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि देश की राजनीति का कघरा माने जाने वाले छात्र राजनीति को कुंद क्यों किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हम सभी छात्र राजनीति पे बात करेंगे। लेकिन आज जिस जहाँ तक विद्यार्थी परिषद की बात है, 1948 से उसका काम शुरू हुआ विद्यार्थी परिषद का। 1949 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। जब से लेके विद्यार्थी परिषद की बहुत सारी गतिविधियां, कार्यशैली है, अपनी एक नीति है, एक कार्य पद्धति है, जिस पे उसने गहन चिंतन मनन करके अपने आप को सजोया है, खड़ा किया है। जैसे फर्टिलिटी, जहां राजनीति, उत्तर प्रदेश और बिहार राजनीति की पाठशाला भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ घर घर में राजनीति होती है और घर घर में नेता कहे जाते हैं। ऐसे में छात्र संघ चुनाव को उत्तर प्रदेश में अगर रोक है तो कहीं न कहीं नई पौध जो कघरा सीख कर देश के मुख्य धारा में शामिल होना चाहती है, उनके लिए एक वैक्यूम तो है ही है। संगठन एबीपी से भी जुड़ने का जो लालसा होती है वो चुनाव भी होता है, मानते हैं आप? विद्यार्थी परिषद चाहती है कि छात्र संघ चुनाव हो, लेकिन पूरी पारदर्शिता से, निष्पक्ष, और जो एक कहना चाहिए गुंडा एलिमेंट इसमें बहुत अच्छी हुई है तो निश्चित है। और योगी जी तो खुद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे और उत्तराखंड में कोट द्वार से वो छात्र संघ चुनाव विद्यार्थी परिषद से लड़े हैं, इसलिए वो मुझसे बेहतर स्थिति में समझते हैं और आने वाले समय में कोई निर्णय करेंगे, इसको मैं उम्मीद करता हूं। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सबसे बड़ी बात क्या है कि जहां पे हम आज अपने जिस प्रयोजन के लिए, जिस बातचीत के, जिस तौर तरीके से बातचीत करने के लिए, जिस सब्जेक्ट पे, जिस मुद्दे पे बात करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, एबीपी के लिए स्वामी विवेकानंद बिल्कुल ऐसे हैं जैसे दुनिया में सबसे बड़े, या यूं कहें कि एबीपी के लिए धरोहर से कम नहीं है। जब कोई छात्र संघ चुनाव जीतता है तो सबसे पहले अपना समर्पण स्वामी विवेकानंद के समक्ष ही आकर प्रस्तुत करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि देश की राजनीति का कघरा माने जाने वाले छात्र राजनीति को कुंद क्यों किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हम सभी छात्र राजनीति पे बात करेंगे। लेकिन आज जिस सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे उसका एक मुद्दा यह भी है कि एबीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो लगातार छात्र संघ राजनीति का कघरा माने जाने वाली है और जिस तरीके से वो छात्र नेता को तैयार करके देश के मेन सूत्रधार के लिए, मुख्य राजनीति के लिए तैयार करते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जो भारतीय जनता पार्टी में, देश की राजनीति में अहम रोल अदा करने वाले छात्र संघ की राजनीति को एबीपी नहीं दिया है। अभी हम खड़े हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के नीचे। ऐसे में कई मुद्दे पर बात होगी और हमारे साथ एबीपी के चिंतक, विचारक धर्मेंद्र कुमार जी हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर छात्र राजनीति को खत्म करने के पीछे कारण क्या रहे। एबीपी ने जिस तरीके से छात्र राजनीति को अभी तक कई 4-5 दशकों से जिंदा रखा हुआ है, क्या चुनाव ना होने से क्या एबीपी का संगठनात्मक ढांचा कमजोर पड़ रहा है, या छात्र राजनीति को जिस तरीके से कुंद किया जा रहा है चुनाव न करा के, ऐसे में कघरा राजनीति की पाठशाला को, छात्र राजनीति को राजनीति की पाठशाला मानते हैं। जब आप प्राइमरी एजुकेशन को ही बंद कर देंगे तो ऐसे में हायर एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट की बात हम कैसे करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। जहाँ तक विद्यार्थी परिषद की बात है, 1948 से उसका काम शुरू हुआ विद्यार्थी परिषद का। 1949 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। जब से लेके विद्यार्थी परिषद की बहुत सारी गतिविधियां हैं और छात्र नेतृत्व का विकास, छात्र आंदोलनों से, छात्र के बीच में रचनात्मक कार्य करने से भी होता है। विद्यार्थी परिषद का जो ध्येय है कि छात्रों के बीच में नेतृत्व कैसे विकसित किया जाए, और वो भी एकेडमिक्स में जो प्रभावशाली छात्र हैं, जो पढ़े लिखे छात्र हैं, जो टॉपर्स हैं, उनके बीच में रचनात्मक कार्य से उनमें नेतृत्व की क्षमता विकसित की जाए। तो छात्र संघ चुनाव या उसका बहुत प्रभाव नहीं होता, क्योंकि विद्यार्थी परिषद ये मानती है कि छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है। और विद्यार्थी परिषद ने बहुत बड़े बड़े आंदोलनों में देश में सहभागिता की है, चाहे वो जेपी मूवमेंट हो, चाहे जो भी हो। विद्यार्थी परिषद का जो नेतृत्व की, जो नर्सरी से पैदा हुए लोग हैं, वो देश के बहुत बड़े स्तर पर नीति निर्धारक लोगों में बने हैं और उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। चाहे उसमें एक बड़ा नाम अरुण जेटली का है, मीडिया जगत में
रजत शर्मा जी का नाम है, और इस तरह से अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो बहुत दूर तक जाता है। विद्यार्थी परिषद अपने कार्यों से और अपने उससे बहुत बड़े उस पर कार्य करती है और 24/7 आवर काम करती है छात्रों के बीच में, चाहे उनकी समस्या हो, निराकरण हो। विद्यार्थी परिषद जब कोई समस्या लेके जाती है किसी अथॉरिटी के पास या शिक्षा जगत में, तो वो यह भी बताती है कि इसका समाधान कैसा होना चाहिए। विद्यार्थी परिषद एक परिवार के रूप में काम करती है, उसमें छात्र भी होते हैं और शिक्षक होते हैं। दुनिया के किसी संगठन में ऐसा नहीं है शिक्षक और छात्र साथ रह के काम करते हो। वो विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है जिसमें शिक्षक भी सहयोगी के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, क्योंकि फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी आता है, 3-4 साल कैंपस में रहता है, 5 साल रहता है, इसके बाद वो अपने सार्वजनिक जीवन में जाता है। तो जो विद्यार्थी परिषद में सीखता है वो उसके जीवन भर काम आता है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रूप से मेरा 20 साल का अनुभव ये बताता है कि विद्यार्थी परिषद जैसा अद्भुत संगठन विशेष परिस्थितियों में वही कार्य करने वाला कोई दुनिया के अंदर नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। इसकी अपनी एक कार्यशैली है, अपनी एक नीति है, एक कार्य पद्धति है, जिसपे उसने गहन चिंतन मनन करके अपने आप को संजोया है, खड़ा किया है। और ज्ञानशील एकता की बात करते हैं हम, स्टूडेंट्स के चरित्र की बात करते हैं, उनके जो व्यवहार है, आचार है, उनका जो एकेडमिक कैरियर है, उस पर भी बात करते हैं। तो इसलिए विद्यार्थी परिषद पे किसी एक पक्ष के न होने से कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। जिस तरीके से लगातार डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार है, सबसे पहले हम संक्षिप्त रूप से सर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABP में किन किन पदों पर रहे और कैसे रहे। विद्यार्थी परिषद में एक कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ताओं के ऑब्जर्वेशन के लिए या उनके मार्गदर्शन के लिए संगठन मंत्री होता है। मैं संगठन मंत्री के रूप में भी काम किया है, मैंने कार्यकर्ता के भी रूप में काम किया है, मैंने शोधार्थी के रूप में भी काम किया है विभिन्न, क्योंकि मेरा विषय पॉलिटिकल साइंस है, इसलिए उसकी ऑर्गेनाइजिंग जितनी भी सिद्धांत हैं जो भी है उनको बहुत गहनता से समझा है, वो किया है। और हमारे जो संगठन मंत्री रहे अभी माननीय स्वर्गवासी हुए हैं मदन दास देवी जी, उनको भी मैंने देखा है। वो जिस तरह से काम करते थे, एक चार्टेड अकाउंटेंट थे, और विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में मैंने उनका कार्य देखा है। माननीय दत्तात्रेय होसबोले जी का भी कार्य देखा है कि वो किस तरह से उन्होंने विस्तार दिया। लोकल उसमें देखा जाए तो राधे श्याम जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश में कार्य को खड़ा किया। माननीय नागिन जी ने, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। माननीय धर्मपाल जी संगठन मंत्री रहे जो आजकल भाजपा के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के संगठन मंत्री हैं। सुनील बंसल जी भी मेरे समय में रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे जो नेतृत्व आप भाजपा में देखते हो, करीब 40% 50% जो नेतृत्व डिसाइडिंग फैक्टर है वो विद्यार्थी परिषद की नर्सरी से तैयार होता है। बिल्कुल, भाजपा में यूं कहें RSS के अनुसांगिक संगठन है ABP, संगठन महामंत्री की बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में चाहे भाजपा के संगठन महामंत्री हो या ABP के संगठन महामंत्री हो, सबसे बड़ी भूमिका, अध्यक्ष से भी बड़ी भूमिका संगठन महामंत्री की हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार के पास 2 दशक से भी लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही नहीं बल्कि छात्र राजनीति और छात्र संघ चुनाव करवाने का एक पुराना अनुभव है। सर, जिस तरीके से थोड़ा सा आगे आ जाइए, जिस तरीके से लगातार हम चुनाव पे बात कर लें थोड़ा सा, कि अगर छात्र संघ राजनीति, अगर चुनाव तो और दूसरों में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ में हो रहे हैं और कहीं भी हो रहे हैं, बहुत जगहों पे, राजस्थान की भी बात करें, उत्तर प्रदेश पूरा स्टेट ही छात्र संघ चुनाव पे बैन लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं आप कि बिना ABCD, बिना कखरा सीखे सीधे डिग्री और PhD की डिग्री लेके कोई आम इंसान अगर छात्र संघ राजनीति से निकल के विधायक और सांसद बनता है, उसके काम करने के तरीके में, जो सीधे 50 साल 40 साल का होता है, राजनीति ज्वाइन करता है और विधायक सांसद बन जाता है, उनके काम करने में तरीके में अंतर तो मानते हैं आप? नहीं, देखो, भारतीय राजनीति परिवेश में एक परिवारवादी राजनीति है जो पैरासूट लैंडिंग होती है। मैं किस परिवार में पैदा हो गया, वहां से जिनको संगठन में कार्य करने का अनुभव होता है उनको कोई दिक्कत नहीं होती। मोदी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले कहीं के भी किसी भी वार्ड के भी मेंबर नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया अपने को। संसद भवन के अंदर वो प्रधानमंत्री जब चुनाव जीते तो उसके बाद संसद भवन उन गए और पहली बार सांसद बने। तो इसको हम ऐसे नहीं कह सकते। संगठनात्मक अनुभव और लोगों के बीच में कार्य करने का अनुभव संगठन भी देता है। कहीं ना कहीं ये बात तो है कि जैसे हम ABCD से आगे हम बढ़ेंगे तो वोकैबुलरी मजबूत होगी। छात्र संघ राजनीति को करने, बेशक छात्रों की राजनीति करते हैं, वाइस चांसलर के बीच जाते हैं, लेकिन उन्हें एक कुछ करने के पीछे या राजनीति करने के पीछे या कुछ धरना प्रदर्शन छोटे करने के उनका अनुभव तो होता है।
जो जहां तक अनुभव की बात है, वो अनुभव छात्र संगठन सामान्य प्रक्रियाओं में भी सिखाते हैं। बाकी के छात्र संगठनों के बीच में संकट है, उनके बीच में यह है कि उनकी संगठनात्मक गतिविधियां बस छात्र राजनीति या छात्र संघ चुनावों तक होती है। विद्यार्थी परिषद का बड़ा कार्य जो है वो रचनात्मक आंदोलनों का भी है। छात्रों के बीच में कैसे वाटर कंजर्वेशन हो, गांवों का विकास कैसे हो, वो समग्र व्यक्तित्व के विकास में विश्वास करती है। छात्र संघ की जहां तक चुनाव है, विद्यार्थी परिषद ने बहुत लंबे समय मांग की, उसके बाद लिंगदो समिति आई। लिंगदो समिति के बाद छात्र संघों के कुछ स्वरूप बदला, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा रहता है कि जहां लोकल एलिमेंट है या वो है, उसकी जो प्रदेश की या किसी भी स्थिति भूमिका होती है, वो सरकार निर्णय करती है। और जो भी सरकार का निर्णय, उसका विद्यार्थी परिषद में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने रचनात्मक कार्य हैं कि वो पूरे वर्ष भर अपने कार्यों को चलाता है। जैसे वर्तमान में विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान चल रहा है, हर छात्र तक जाते हैं, हर कैंपस तक जाते हैं, हर शिक्षक को भी सदस्य बनाने की कोशिश करते हैं। और इतना बड़ा संगठन में जब कार्य करते हैं तो उनको बहुत सारे अनुभव पदाधिकारी के रूप में, छात्र संघ के अलग जो छात्र काउंसिल हैं उनके रूप में, या संगठन में बैठक के रूप में, या नेतृत्व, उनका विकास पूरी तरह से होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपको भी बताया कि भाई छात्र संघ चुनाव ही नहीं, छात्र संघ चुनाव एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि छात्र संघ से ही कोई बहुत बड़े नेता निकलते हैं। छात्र संघ से बाहर संगठनात्मक उससे भी बहुत बड़े नेता निकलते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव डूसू के छात्र संघ से तमाम भाजपा में, कांग्रेस में, वामपंथी में तमाम लोग नेता बने हैं। जेएनयू की छात्र संघ राजनीति में जहां के अध्यक्ष सीताराम येचुरी से लेकर कृष्णा करात से लेकर कन्हैया कुमार हैं, वहीं पर डूसू राजनीति में कई ऐसे चेहरे हैं, जैसा अरुण जेटली का नाम आया, रजत शर्मा जी का नाम आया, ऐसे तमाम ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस, बीजेपी सभी जगहों पे अच्छे पदों पे विराजमान है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्तर प्रदेश जैसे फर्टिलिटी, जहां राजनीति, उत्तर प्रदेश और बिहार राजनीति की पाठशाला भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ घर घर में राजनीति होती है और घर घर में नेता कहे जाते हैं। ऐसे में छात्र संघ चुनाव को उत्तर प्रदेश में अगर रोक है तो कहीं न कहीं नई पौध जो ककहरा सीखकर देश के मुख्य धारा में शामिल होना चाहती है, उनके लिए एक वैक्यूम तो है ही है। साथ में चौधरी विश्वविद्यालय में भी 2018 के बाद शासन चुनाव पर रोक लगी हुई है। ऐसे में एबीपी लगातार अपने कामों को अंजाम दे रही है, काम कर रही है। छात्रों के बीच सदस्यता अभियान, पर्यावरण को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर एबीपी लगातार संरचनात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही है। सर, आप एक चीज तो मानते होंगे कि कहीं ना कहीं कुछ तो फर्क पड़ता होगा सर, चुनाव हो अगर साल दर साल होते हैं तो छात्र कांग्रेस के भी छात्र संगठन से या एबीपी भाजपा के भी संरचनात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही है। सर, आप एक चीज तो मानते होंगे कि कहीं ना कहीं कुछ तो फर्क पड़ता होगा सर, चुनाव हो अगर साल दर साल होते हैं तो छात्र कांग्रेस के भी छात्र संगठन से या एबीपी भाजपा के भी संगठन से, मतलब आरएसएस के अनुसांगिक संगठन एबीपी से भी जुड़ने का जो लालसा होती है वो चुनाव भी होता है, मानते हैं आप? विद्यार्थी परिषद चाहती है कि छात्र संघ चुनाव हो, लेकिन पूरी पारदर्शिता से, निष्पक्ष, और जो एक कहना चाहिए गुंडा एलिमेंट चुनाव में सक्रिय भाग लेता है, वो लिंगदो समिति के उसके अनुसार हों। उसकी बहुत सुप्रीम कोर्ट के ने लिंगदो समिति बनाई थी, उसकी बहुत हार्ड लाइन है। उसमें छात्र परिषद का भी गठन की बात की गई है, वो एक लीगल मैटर है। और यहाँ तक छात्र संघ की चुनाव है, विद्यार्थी परिषद से, इसी विश्वविद्यालय कैंपस से वर्तमान में जो आपके ऊर्जा राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, वो भी यहाँ के लंबे समय इसी कैंपस में, इसी परिसर में छात्र राजनीति की है और मेरे समय के वो कार्यकर्ता रहे हैं और बड़ा उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा, नकारूंगा नहीं इस बात को, लेकिन हाँ यह है कि समग्र दृष्टि को देखते हुए जो भी सरकार का निर्णय है उसको है, और जैसी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, कहीं ना कहीं से मांग होगी, तो छात्र संघ चुनाव दोबारा से होंगे। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छी हुई है, तो निश्चित है। और योगी जी तो खुद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे और उत्तराखंड में कोट द्वार से वो छात्र संघ चुनाव विद्यार्थी परिषद से लड़े हैं, इसलिए वो मुझसे बेहतर स्थिति में समझते हैं और आने वाले समय में कोई निर्णय करेंगे, इसको मैं उम्मीद करता हूं। और ये दोबारा से अपना संगठन जो है विद्यार्थी परिषद बहुत बड़े स्तर पर अपना कार्य करता रहेगा और उसमें आने वाले समय में और नए नए छात्र नेतृत्व प्रदान करेगा जो भारत की राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे। इस तरीके से लगातार छात्र संघ राजनीति को लेकर और छात्र संघ की पाठशाला को लेकर हमारे रोजाना खबर की एक विशेष परिचर्चा रही। हम लगातार मेरठ के तमाम उन शख्सियतों से आपको रूबरू करवाएंगे जो किसी न किसी तरीके से छात्र संघ राजनीति से जुड़े रहे और छात्र संघ पाठशाला के
मेन सूत्रधार रहे। ऐसे में आज हमने पहली कोशिश डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से की, जो संगठन मंत्री भी रह चुके हैं एबीपी के। कहीं ना कहीं ये मानना जरूरी है कि छात्र संघ राजनीति की पाठशाला है और इस पाठशाला को, प्राइमरी पाठशाला को बंद नहीं किया जाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होने पे तो कई और चीजों पे फर्क पड़ता है, लेकिन छात्र संघ राजनीति को क्यों कुंद किया जा रहा है? रोजाना खबर भी यही मांग करता है कि देश की राजनीति को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करने वाले छात्र संघ राजनीति को जिंदा रखना चाहिए। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।